ये बात पहले पेरेंट्स को बोलना है कि अगर मैं लड़की से बात करने लग जाता हूँ, मेरी शादी होनी है 3 महीने के बाद, मैं लड़की से अब एंगेजमेंट होगी, मैं बात करने लगता हूँ, तो आपने मेरा रिश्ता नहीं तोड़ना, ये पहले उनसे डन कर लेना। क्यों? क्योंकि मसला ये होता है कि जब आपकी एंगेजमेंट होती है, मंगनी होती है, तो लड़का और लड़की दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों निकाह के बंधन में आने वाले हैं, और जब आपस में फ़ोन पे बात करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं, और समझते ये तो समझ रहे होते हैं, लेकिन घर वाले एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद जहेज पे, बाइक पे, गाड़ी पे, जात पात पे, फिरके पे, मजहब पे, किसी जगह पर भी जाके कोई बात निकल आती है और रिश्ता खत्म। इसका नुकसान क्या होता है? लड़की मेंटली टॉर्चर, लड़का मेंटली टॉर्चर, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। वो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कि अनमैरिड हैं, वो ऐसे कौन से फैसले करेंगे जिससे उनकी अच्छी शादी हो सके, अच्छा रिश्ता हो सके। ये टॉपिक सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, लो भैया सर तो हमारे निकाह के बारे में टिप्स देने लगे हैं, राइट, और कुछ ऐसी बातें बताने लगे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। पहली बात, मेरी बात को सुनने से पहले 1-3-4 वादे कर लें आप कि अगर मेरी बात पे अमल करना है तो आंखें बंद करके अमल करना है, फिर लोगों की बातें नहीं सुननी। और अगर मेरी बात पे अमल नहीं करना तो भाई जहाँ मर्जी जाओ, जिस मर्जी को सुनो, फॉलो करो, क्योंकि मैं जो बातें आपको करने लगा हूँ वो रियलिटी बेस हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं है, और उसमें हकीकत में आपका फ़ायदा होने वाला है, उसमें आपका नुकसान होने का सबब ही नहीं बनता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली हमने उस चीज़ को यूज़ किया है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर और उन्हें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है। तमाम गर्ल्स एंड बॉयज़ मैट्रिक के बाद से पहले 7th क्लास में उन्हें प्यार होना शुरू होता है किसी लड़की से या किसी लड़के से, वो प्यार दिल में रहता है, राइट, वो कभी इज़हार नहीं हो पाता। फिर वो 9th में जाते हैं, उन्हें कोई गुजरती हुई कोई लड़की को लड़का बाज़ार में नज़र आते हैं, फिर उन्हें उससे प्यार होता है। वो प्यार का इज़हार भी वो लोग घर में नहीं करते, दोस्त को बताते हैं कि यार वो फ़लानी से मुझे प्यार हो गया है और फ़लाने लड़के से मुझे प्यार हो गया, वो भी दिल में रखते हैं, और वो प्यार आस्ता आस्ता पहुँचता कॉलेज तक पहुँचता है। कॉलेज में जाके कोई और खूबसूरत लड़की या लड़का किसी को नज़र आ जाता है और वो उससे प्यार होना शुरू हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में जाके कहीं दौलत के पीछे, कहीं उसके रेपुटेशन के पीछे, कहीं किसी पॉपुलरिटी की वजह से उसे प्यार होता है, यानी प्यार शिफ्ट होता रहता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 7th क्लास का प्यार उसके बाद मास्टर तक चलने वाला है। 100 में से 1 होते हैं जिनके साथ ये सारा सिस्टम होता है। 99% लोग अपने प्यार को उसी तरह चेंज करते हैं जिस तरह लोग मोबाइल चेंज करते हैं हर साल के बाद, नई सिम, नया पैकेज, नया सारा सिस्टम। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी हम अप्लाई करें जिससे हमारी शादी बेहतर हो। वो लोग जो कि अभी अनमेरिड हैं, जो मैरिड हैं उनकी तो कश्ती गई पानी के अंदर, ठीक है, अब तो भाई भैंस गई पानी के अंदर, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बाकी वीडियो सुनो ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर बना सको डिवोर्स के बगैर। 4 बातें बोलने लगा हूँ आपको, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ अनमेरिड हैं, ये 4 काम लाजमी कीजिएगा। पहला पॉइंट, 7th क्लास से लेके 2nd ईयर तक आपने अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं होने देना। 7th क्लास से लेके 2nd ईयर तक, आई रिपीट अगेन, गर्ल्स बॉयज़ ने अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं होने देना। कैरेक्टर कैसे ख़राब होता है? आप जाते थे ये टेबल पे अपना नाम लिख के जा रहे हो, लड़की अपना नाम लिख के जा रही है, लड़का आया उसी शीट में अपना नाम लिख के जा रहा है, कैरेक्टर खराब है आपका। आपको क्या लग रहा है वो लड़की ने जो नाम लिखा है वो आपके लिए लिखा है, आपको यही लगा है, और आपने अपने दोस्त को कहा देख यार उसने अपना नाम लिख के गई है और मैं आई लव यू लिख दिया उसने। आप जैसे हज़ारों लड़कियों को रोज़ाना आई लव यू लिखती है, और लड़कियों को जिन्हें लगता है कि वो लड़का कहीं कागज़ पे लिख के उसका नाम छोड़ के चला गया है, या मिस कॉल मार दी उसने किसी अननोन नंबर से, या मैसेज कर दिया, वो आप जैसी हज़ारों लड़कियों को रोज़ाना इसी तरह मैसेज करता है। क्योंकि अगर उसका इतना किरदार गिरा हुआ है, आपसे रब्ता करने के लिए कर रहा है, तो आप जैसी हर लड़की से वो रब्ता करता है। जहाँ पर गंद होता है वहाँ मक्खियाँ वैसी आनी शुरू हो जाती हैं। पहला काम, अपने किरदार को ख़राब नहीं होने देना। ये बहुत मुश्किल काम है। 12वीं क्लास तक किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना, लव स्टोरी से दूर रहना है। इससे क्या होगा? यकीन मानो तुम्हारा नसीब निकाह के लिहाज से बेहतर हो जाएगा। और अगर किसी लड़कियों को ये लगता है कि मैं अगर आज 3 लड़कियों से बात करता हूँ और मुझे शादी के बाद एक ऐसी लड़की मिलने वाली है जो पाक होगी, जनती होगी, नमाजी परहेज़ी होगी, और भाई साहब वो भी 5 लड़कों से बात करने वाली मिलेगी, तो ये यकीन से लिख लो कहीं कॉपी में, नहीं यकीन आ रहा है, लिख लो भाई, ये बात कहीं लिख लो, मैं मर गया तो बाद में याद करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह चला गया? एक तो मुझे एक चीज़ ट्रेजेडी कभी समझ में नहीं आई कि आप लोगों का अल्लाह पे बिलीव बड़ा वीक है। आप लोगों को लगता है कि अल्लाह कुछ भी नहीं करता, अल्लाह कुछ भी नहीं करेगा आपके साथ। ये बहुत अजीब सी ना सोच है आपकी, भयानक किस्म की। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अक्सर लोगों की बहनों की जिंदगियां तबाह हो रही होती हैं, और आपको लगता होगा कि वो पता नहीं क्या मसला है, कहीं ना कहीं उनका भाई किसी लड़की या लड़के के साथ फ्रॉड कर रहा होता है, और उसका असर किस पे जाता है? उसकी बहन पे जा रहा होता है। इस बात को उसे जरा अंदाजा नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि आपका कसूर तो सजा आपको,
ये स्ट्रेटजी नहीं है दुनिया की। मैंने जितना रिसर्च किया है, स्ट्रेटजी है गलती ये करेगा सजा इसके भाई को मिलेगी, पता नहीं अजीब स्ट्रेटजी है। गलती बाप करेगा सजा बेटे को मिलेगी, क्यों? बाप की जान है बेटे के अंदर, बेटे को बुखार हो जाएगा, बाप चोरी करके आया, बेटे को बुखार हो गया, बाप को बुखार नहीं हुआ। ठंडे दिमाग समझोगे मेरी बात तो समझ आएगी। कैरेक्टर खराब नहीं होने देना, ये बातें आगे चली जाएंगी। पॉइंट पे आना, कैरेक्टर खराब नहीं होने देना, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस मर्जी से प्यार करो यार, इजहार नहीं करना। प्यार जिस मर्जी से करो, लड़की से करो, लड़कों से करो, जिस मर्जी से करो भाई, तुम लोग दिमाग में रखो, दिल में रखो, इजहार ना करो जुबान से। इजहार कर दोगे वैल्यू खत्म हो जाएगी तुम्हारे प्यार की। तुम्हें लगता है कि प्यार की सिर्फ 2 ही वजवात हैं, एक ये आई लव यू, दूसरा विल यू मैरी मी। ये प्यार नहीं है भाई, ये प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, पाकी होती है, नापाकी नहीं होती। समझ आ रही है? शादी करके क्या करोगे? 2 दिन बाद लड़ोगे उससे, घर से निकाल दोगे और कहोगे मेरा दिमाग खराब है जो मैंने तेरे से प्यार किया था। फायदा? इन चक्रों में नहीं पड़ना। 2 पॉइंट समझ आ गए? प्यार हो दिल में रखो, इज़हार नहीं करना। पहला पॉइंट, कैरेक्टर को सही रखना। तीसरा पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके दिलो दिमाग से निकलता नहीं है। आपने ऐसे किसी दोस्त को दोस्त नहीं बनाना जो किसी लड़की के साथ धोखा दे रहा है या किसी लड़के को धोखा दे रहा है। आप उससे दोस्त बनाओगे ही नहीं। आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो नहीं धोखा दिया, मेरा दोस्त है वो तो पता नहीं 10 लड़कियों को धोखा दे रहा है फोन करके। आपने उससे दोस्ती छोड़ दो भाई, बता रहा हूं तुम्हें। सोबत का असर पड़ता है। सोबत का ऐसा असर पड़ता है कि आज तुम बात नहीं कर रहे, कल तुम बात करने लग जाओगे। लोगों को लगता है कि मैं स्मोकर के दिमाग बैठता हूं लेकिन सिगरेट नहीं पीता। आज नहीं पी रहे, कल पीना शुरू कर दोगे। सोबत का असर पड़ता है, समझिए। ऐसे दोस्त को डिलीट करो अपनी लाइफ से। एंड 4th पॉइंट, दैट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे तुम्हारा बेहतर हो सकती है चीजें। जो मिले उसे कबूल करो। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, नहीं होता। दिमाग से नहीं निकलती ना कुछ बातें। नहीं सर उससे प्यार करता हूँ, उसका चेहरा चाहता हूँ, ये वो सब चीज़ें। अब मैं बोल दूँ कड़वी बात, फिर तुम्हें बुखार हो जाना। तुम लोगों को प्यार नहीं है, हवस है। क्या है? हवस। वही लड़की जिससे तुम प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए रड़ रहे होते हो, आज उसके आधे चेहरे पे तेजाब गिर जाए और आधा मुंह उसका जल जाए या एक हाथ उसका टूट जाए, यकीन मानो तुम में से कोई भी शायद उससे शादी नहीं करेगा। अरे उससे तो दूर की बात, तुम्हारे घर में कोई, तुम्हारा भाई कोई बीमार पड़ जाए ना, तो 2 महीने तुम उसका बाथरूम साफ करोगे, 3 महीने बताओ क्या कहोगे? या अल्लाह ताला या तो इसे सेहत देते या ऐसे उठा ले, क्योंकि मैं इसका बाथरूम साफ नहीं कर सकता। इंसान उकता जाता है, इंसान उकता जाता है जब उस पर कोई बोझ पड़ता है। समझो मेरी बात को, मैं तुम्हें फ्यूचर के बारे में समझा रहा हूं। उकता जाता है। तुम्हें जो चीज पसंद आ रही है वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पसंद आ रही है तुम्हें रियलिटी उसका दिल पसंद नहीं आ रहा। तुम्हें उसका चेहरा पसंद आया, उसका जिस्म पसंद आया, और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बात करती है और तुम्हें प्यार हो गया, क्योंकि आज से पहले तुमने किसी लड़की से बात ही नहीं की थी। एक लड़की ने तुमसे बात कर ली, उसी से तुमसे प्यार हो गया भाई, खत्म हो गया प्यार। क्योंकि कभी तुमसे किसी ने कहा ही नहीं था ना कैसे हो, सुबह उठ गए हो, नाश्ता कर लिया है। घर वाले तो मारते थे, उठ नाश्ता कर। अब पहली बार किसी ने इज्जत दी तो आपको लगा प्यार हो गया, है ना? अरे प्यार नहीं है, वो रिस्पेक्ट दे रही है, उसे भी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसे भी लग रहा है वो तुमसे प्यार हो गया है। प्यार शायद ऐसे नहीं होता। प्यार पे किसी और दिन वीडियो बना दूंगा कि प्यार होता है कैसे है, उसे सुन के फिर आपको समझ आएगी कि आपका प्यार सच्चा है या झूठा है। अगला पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए। अब शादी से पहले आपने कुछ चीजें करनी है। पहला पॉइंट, जिस भी लड़की से आपसे शादी होने वाली है, उससे जब बात पक्की हो जाए घर वालों की, कि घर वाले कहें भी तुम्हारा रिश्ता हमने इससे करना है, लड़की वालों को कह दें कि तुम्हें इससे लड़के से करना है, लड़कियों को बता दें तुम्हें इस लड़की से हमने रिश्ता करना है, तो उस टाइम आपने अपने वालिदैन को एक बात बोलनी है कि अब अगर मैं लड़की से बात कर लेता हूं तो आपने रिश्ता नहीं तोड़ना। ये बात पहले पेरेंट्स को बोलना है कि अगर मैं लड़की से बात करने लग जाता हूं, मेरी शादी होनी है 3 महीने के बाद, मैं लड़की से अब एंगेजमेंट होगी, मैं बात करने लगता हूं, तो आपने मेरा रिश्ता नहीं तोड़ना। ये पहले उनसे डन कर लेना। क्यों? क्योंकि मसला ये होता है कि जब आपकी एंगेजमेंट होती है, मंगनी होती है, तो लड़का और लड़की दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों निकाह के बंधन में आने वाले हैं, और जब आपस में फ़ोन पे बात करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं, और समझते ये तो समझ रहे होते हैं, लेकिन घर वाले एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद जहेज पे, बाइक पे, गाड़ी पे, जात पात पे, फिरके पे, मजहब पे, किसी जगह पर भी जाके कोई बात निकल आती है और रिश्ता खत्म। इसका नुकसान क्या होता है? लड़की मेंटली टॉर्चर, लड़का मेंटली टॉर्चर, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। उसके बाद जब वो रिश्ता खत्म होता है तो माँ अपने बेटे को कहती है तू मेरे लिए रिश्ता नहीं खत्म कर सकता, अब वो फंस गया। और
बेटी का बाप आके कहता है बेटी मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे कॉलेज लेके गया फलाना, तू मेरे लिए उस लड़के को नहीं छोड़ सकती। इन दोनों को एक बात की जरा समझ में नहीं आती, या तो मछली को पानी के अंदर फेंको या पानी के बाहर फेंक के मार दो। तुम दोनों ने, इधर के वालिदैन ने भी उधर के वालिदैन ने भी, इन दोनों के कनेक्शन करवा दी। जब कनेक्शन करवा दी तो एक दूसरे से बात करते करते दोनों को एक दूसरे की आदत होगी, और ऐसी आदत होगी जब वो ब्रेक होता है तो दोनों का हकीकत में लव टूट जाता है। और उसका नुकसान क्या होता है, या तो लड़का अगली लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करता, जो घर वाले उससे रिश्ता करवाते हैं 6-6 महीने तक एक्सेप्ट नहीं करता, और लड़की का जिससे भी रिश्ता हो जाता है वो कोशिश करती है कि मैं फ्री टाइम पे उसी लड़के को मैसेज करूं जिससे मेरी पहली एंगेजमेंट हुई थी, और वो कहीं पकड़ी जाती है तो पहले लड़का क्या करता है, डबो दे देता है। तो भाइयों पहले डिस्कस करो घर वालों से, बात करने से पहले डिस्कस कर लो। चलो एंगेजमेंट नहीं भी हुई, तुम्हें जिससे प्यार है ना, तुमने उससे शादी करनी है, उसे बात करने से पहले घर वालों को बैठाओ, उसके अपने उन्हें को यार हम दोनों बात करने वाले हैं, हमारी शादी आपस में करनी है। अगर वो एग्री ना हो तो ना करो बात। तुम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2-2 साल बात करते रहते हैं, फिर क्या कहते हैं, लड़की क्या कहते हैं लड़के वालों को अपने वालिदैन को भेजो हमारे घर, और यहाँ के वालिदैन राजी नहीं हो रहे। और भाई ये कहानियां पहले ही कर लेते हो तुम लोग। 1.5 साल बात करने के बाद दोनों वालिदैन आपस में लड़ रहे हैं, कोई एक राजी हो रहा तो एक राजी नहीं हो रहा, तीसरा बंदा क्या कहता है, भाग जाओ यहाँ से, इज्जत तबाह कर लो। ऐसा टाइम वेस्ट बच्चों, ये काम नहीं करना। जिस तरह मैं बता रहा हूँ समझो, पहले इन चीजों को समझो, उसके बाद उस तरफ जाना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं, बता दूं, चलो बता देता हूँ, शायद तुमसे हो जाए, लेकिन 100 में से 1% लोगों से होता है, ये 99% लोगों से नहीं होता। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उसे अपनी असलियत दिखाना, शौकिया ना मानना, दोस्तों से उधार लेके उसे कोई चीज़ ना ला के दो, जो तुम्हारी जेब में है उतनी औकात दिखाओ। अगर शादी के पहले दिन से उसे 500 रुपये देते हो महीने के, तो ज़िंदगी भर उसे 500 ही देते रहो, वो तुमसे नाराज़ नहीं होगी। लेकिन एक दिन 5000 दे के अगले महीने 500 दोगे ना, 100 घर जाके गाएगी कि उसने पैसे घटा दिए। समझ आ रही है? तो वो दिखाओ जो सच है, झूठ क्यों बोलते हो यार। प्यार का लुकमा चटनी के साथ दे दो तो बेहतर रहेगा। क्यों कोरमा उधार पे लाके खिलाते हो? क्यों हीरे की अंगूठी लाके देते हो? क्यों दोस्त से पैसे मांग के महंगी मोटरसाइकिल लेके जाते हो? क्यों महंगी कार रेंट पे लेके जाते हो? क्यों करते हो भाई? प्यार करने वाले टूटी हुई साइकिल पे, जिसकी ब्रेकें भी सही नहीं होती, उस पर भी खुश रहते हैं। और नफरत करने वाले 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में बैठ के भी आपस में रड़ रहे होते हैं और यही बोलते हैं कि हमारा नसीब खराब था जो मेरी तुम्हारे से शादी हो जाएगी। तो क्यों ना ये नसीब पहले ही खराब कर दिया जाए निकाह से पहले। रड़ लो, जो रड़ना है, जो करना है कर लो, जितना कुछ स्यापा करना है कर लो। क्योंकि शादी के बाद अगर तुम एक दूसरे को छोड़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी औलाद का सब कुछ चला जाएगा। शायद तुम बच्चे हो, मेरी बात को समझोगे नहीं। 4 बातें दोबारा रिपीट कर दूं। किरदार को सही रखो, बेहया ना बनना। पॉइंट नंबर 2, ख़राब दोस्त ना पैदा करो जो तुम्हारे घर के दरवाजे बजाएं। अपने किसी दोस्त को ये अहमियत मत दो कि वो तुम्हारे घर का दरवाज़ा बजाए। उसे कहो वक्त मांग मेरे से, कब मिलना है, मैं वहाँ मिलूँगा। दरवाजे पे आके ना पूछे कि रेहान घर पे है या नहीं। उसकी इतनी हिम्मत ना हो और इतनी औकात ना हो। सही बता रहा मैं आपको, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। पॉइंट नंबर 3, घर वाले जहाँ भी तुम अपनी शादी करना चाहते हो, घर वालों को पहले राज़ी करो, फिर उस लड़की से बात करो, ताकि ना तो उसका दिल टूटे ना तुम्हारा दिल टूटे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी असलियत दिखाओ उसे। असलियत का मतलब ये नहीं है कि अपना बुरी असलियत दिखाओ कि हाँ जी मैं झूठा हूँ, फ्रॉडी हूँ, ये वो सब चीज़ें। जो तुम्हारी औकात है वो दिखाओ उसे, जो तुम्हारी जेब में पैसे हैं वो दिखाओ उसे, बहुत है इतना। और जो भी अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में लेके आएगा, सिर्फ तुम्हारा किरदार सही हुआ ना, यकीन मानो तुम शादी के बाद बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारोगे, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें दोस्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम एंजॉय करोगे लाइफ को, सैर पे जाया करोगे, सब कुछ करोगे। अब तुम क्या करते हो, परेशान रहते हो, मेरी गलत जगह शादी होगी। क्या गलत जगह होगी शादी? काश मेरी बातों को समझ लेते। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मसले हैं कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट में वीडियो लाजमी बनाऊँगा, आपके मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।